अच्छा, खूबराम जी आप भी काफ़ी एक्टिव हैं, हम देखते हैं महाविद्यालय में हर चीज़ में आगे होते हैं। तो बेटा पंचायती राज व्यवस्था की क्या खूबियाँ लगी आपको अपने गाँव में, अपनी पंचायत में या जो भी आपने देखा होगा? क्या वो डिलीवर कर पा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर पाते हैं वो? जो वो कर सकते हैं मेरा मतलब। वैसे तो सर नॉर्मली जो पंचायत में जो काम होते हुँ, हैं गांव के विकास के लिए होते हैं, हुँ, पर सिचुएशन जैसी होती कई बार कि काम तो होते हैं बट हुँ। वो काम सक्सेसफुल नहीं होते। मतलब जैसे एक उदाहरण दो बेटा समझाओ। एग्जांपल देता हूँ सर मैं। हर एक गांव में शायद हाँ, इंटरलॉक वगैरह लग रहा हाँ है। इंटरलॉक हाँ जी, हाँ जी। देख रहा मेन रोड से लेकर कई गांव तक वो रास्ते लगे होते हैं, हाँ, बट उनकी जो सिचुएशन देख रही ना उन सब हुँ, की, ना उस पर काम सही से हुआ होता है। और जैसे एक मंथ क्या हार्डली 15 दिन हो जाते हैं, हाँ जी। उतने में उसका बाठा गुड़ हो जाता है, वो उसका निकल जाता है, अच्छा, खत्म अच्छा। हो जाता है वो। ओहो! ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर पंचायत में, भले ही काम होते गांव में बट वो सक्सेसफुल नहीं रन इफ़ेक्टिव होते, नहीं हो पाते इफेक्टिव नहीं हैं। होते। वाह, वाह! क्या बात बोली स्कीमें तो आपने। बहुत आती है, हाँ जी, काम हो नहीं पाते। और नॉर्मली ऐसी स्कीमें पंचायतें बहुत सारी की जिनके बारे में गांव के लोगों को पता नहीं होता है, वाह! अच्छा। क्योंकि एक तो पहले से गांव का परिवेश ऐसा होता है कि हुँ, नहीं होता है पता उनको ज़्यादा, वाह! ना उनको आधुनिकीकरण का विकास होता है उनमें जल्दी। पर ऐसा है कि अगर जो गांव का बच्चा होगा ना उसको शहर की जितनी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ना तो बहुत कुछ सीख सकता है वो। वाह! क्या बात बोली आपने। ऐसी श चीज़ें जो कुछ पंचायतों में हुई कि अच्छा, जिससे उसमें विकास किया जा सके। नॉर्मली होती है, बहुत चीज़ें होती है पंचायतों में अब ज़माना बदल गया है, बट अभी भी लोग अवेयर नहीं उसके बारे में। वाह जी वाह! तो अच्छा, आप क्या बोलोगे बेटा इस विषय पे, इस पंचायती राज व्यवस्था पे? सर जैसे भाई ने बताया कि अपॉर्चुनिटी तो दी जाती है हाँ, बट सही उपयोग नहीं हो पाता बिकॉज अच्छा, ऑफ सर इलिटरेट पर्सन। अच्छा, तो एजुकेशन की कमी। सबसे पहले सर एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। वाह जी वाह! क्या बात उसके बोली। बाद ही लोग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, फिर वो अप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छी बेटा एक फ्रेम में आने की कोशिश करो आप ना ऐसे मत। अच्छा आप बताओ बेटा आपकी क्या राय है सक्षम इसमें? सर सबसे पहले तो जो पंचायती राज है ये ग्रास लेवल डेमोक्रेसी को अप्लाई करती है, ठीक है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें हर ठीक है। व्यक्ति पार्टिसिपेशन कर सकता जी, है। ये एवोल्यूशन और डेवलपमेंट लाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, जो कि एक ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है, क्योंकि इसमें हर बंदा उठ के पार्ट ले सकता है और अपनी शिकायतें या जो भी उसके काम कराने वो बोल सकता है बहुत और बढ़िया। उसकी सुनी भी जा सकती है। बस सर इसमें एक कमी है कि जो डेवलपमेंट कमेटीज़ है वो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे बनती है, अच्छा जी। वो एक ग्राम लेवल मतलब एक गांव वाह! के लेवल पे अच्छा जी। बननी ज़रूरी है, हाँ जी, हाँ जी। ताकि गांव का ज़्यादा विकास हो। गांव एपिक मतलब वो मेन सेंटर हो गांव डेवलपमेंट का। अच्छा तो जी। साथ में इसमें जो ग्राम न्यायालय और लोक अदालतें हैं ग्राम हाँ, पंचायतों में, इसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि ग्राम पंचायतों के जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे हैं हाँ वो जी। ग्राम पंचायतों के अंदर ही सॉल्व कर लिए जाए, जिससे उनका टाइम वेस्ट भी ना हो और ज़्यादा डेवलपमेंट भी करी जा सकती है अच्छा, उसके कितनी अंदर। अच्छी बात आपने बताई। अच्छा जी, और कोई ऐसा मुद्दा आपको लगता है जो ग्राम पंचायतों की व्यवस्था को अच्छा बना मनरेगा के विषय में क्या विचार है आपका? मनरेगा तो सर आजकल जो गांव में होता है ना, मतलब बहुत सारा रोजगार का साधन बन गया है। अच्छा, काम मिलता है लोगों को, अच्छा। नॉर्मली लोग जो गांव में जहाँ खेती करते हैं, हाँ जी, खेती 1 महीने की 2 महीने की हाँ, फिर खत्म हो जाता रेस्ट हो जाता है, हाँ बट जी। उसके बाद जो मनरेगा है वो बहुत सारा वो सॉरी एडवांटेज लोगों को एडवांटेज एक्स्ट्रा दिया है, रोज़गार मिल बहुत रहा है, हाँ। एक्स्ट्रा रोजगार दिया बहुत सही सारा। बात है, विशेषकर महिलाएँ वगैरह है ना जी? हाँ, मतलब बिजी रहते फिर अब सारे उसमें। हाँ जी, और पेमेंट भी टाइम पे हो जाती हाँ, है। वो भी है। अच्छा, और मनरेगा में जो चीज़ें बनती है, उसके बारे में क्या विचार है आपका? वो सक्सेसफुल हो पाती है? जो भी सड़कें बनती है मनरेगा से या खेतों में जो सुधार होता है, उसको कैसे देखते हैं आप? अब तो सर इसका भी अलग अलग हो गया कि लोग पता करते गए, चलो अब तो हाँ, चलो थोड़ा सच सच बताओ आप मतलब किसी की बात नहीं कर जियोटैग, जनरल जब से जियोटैग हाँ, आया तब से थोड़ा अच्छा हो गया है। अच्छा जी। पर नॉर्मली ऐसा होता था पहले कि पैसा ही खाना, जस्ट कोई दिखा दिया कुछ भी ऐसा बहुत बना अच्छा जी, दिया हमने, ठीक है। जी। पर अब जियोटैग से थोड़ा बेटर हो गया सिचुएशन। क्या बात बोली, अच्छा जी। अच्छा अब एक प्रश्न आप लोगों से और है, थोड़ा इधर आओ बेटा। आपको ऐसा लगता है कि पंचायतों को एक तरह से खैरात आती है ऊपर से? फंड आता है, लोग उसको जैसे मर्ज़ी यूज़ करते हैं क्योंकि मेरे बाप का तो लगा नहीं, सरकार का लगा है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे पंचायत की अपनी भी इनकम हो? ताकि जब वो पैसा लगे तो पंचायत के लोग उसमें पेन पंचायत लें? को राइट है टैक्स लेवी अच्छा, टैक्स कलेक्ट करने का, और अच्छा जी। जो निजी ग्राम पंचायत के कार्य है, जैसे हुँ, परिषद के कार्य है, साफ सफाई, वो हाँ, लोगों से ले सकते हैं टैक्स, हाँ जी। और एक मंथली रूप में जैसे 50 रुपये लेते हैं शहरों में की अच्छा सफाई जी। की है, तो वो यूज़ की जा सकती है ग्राम पंचायत के अपने कार्य में। हुँ, ज़्यादा सारा डोनेशन भी ली जा सकती है अगर हुँ, ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोग्राम करने अच्छा। हैं डायरेक्ट थ्रू NGOs वगैरह के थ्रू। अच्छा जी। जैसे मतलब शहरों में तो बेटा बड़ी इनकम है ना, चाहे पार्किंग हो या यस सर। जैसे आप बता रहे हैं ना शहरों की तो इनकम ही लग गया है, दुकानें हो, है ना? पर ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ-कहाँ से पंचायत रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है? कैसे करेगी? चलो गाँव वालों से भी कलेक्शन की जा सकती है और क्या कोई मेले वगैरह कराती है, उस पे भी टैक्स लेती है?
तो ले होता सकते है सर, अच्छा। लेती है सर नॉर्मली। अच्छा बाकी जी। भी इसमें बना सर सकते हैं। गांधी प्रिंसिपल का कॉटन इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि गांव में एक अपना कल्चरल हेरिटेज होता है, उसमें उसके अपने एक रिप्रेजेंटेटिव आइडेंटिटी होती है, जैसे फूड हो गया उनका अपना। तो ऐसा हो सकता है कि उसकी अपनी इकोनॉमी या इनकम बनाने के लिए एक सेल्फ सिस्टम इकोनॉमी बनाया जाए, जो गांव की अपनी चीज़ों को बाहर बेचने के लिए अच्छा, अपने वो कोऑपरेटिव बना के गांव वाले जो है फिर अरेंज अच्छा कराया या गांव की सही चीज़ों सही। को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, अच्छा। जिससे बाहर की एक्सपोर्ट भी हमारा कम होगा, एक्सपोर्ट भी हमारा ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट कम होगा, ताकि हम अपनी जो चीज़ें बड़ी बनाई है उससे ज़्यादा जुड़े, उससे गांव की इकोनॉमी भी ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा, आप ये बोलना चाहते हैं कि वैसे गांव की औरतों के कोऑपरेटिव बने, Yes, वो sir. उसमें सिड्डू बनाए, कॉटन इंडस्ट्री हो, स्वाटरें घर में बनाए, काम मिले हाँ वो उनको, बेचे है ना, या फिर गारमेंट की कॉन्ट्रैक्ट भी मिले उनको, जैसे कोई कपड़े बनाने हो या शॉल्स वगैरह का निर्माण करना अच्छा। हो, इस तरफ की इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है सर। बहुत ही बढ़िया। अच्छा बेटा, और कोई सजेशन आपका जिससे गाँव की पंचायतों को और सशक्त बनाया जा सके? जैसे अन्य कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे खेल हो गया सर, अच्छा। मेले हो गए, मेले तो चल नॉर्मली होते हाँ जी हैं हाँ सर जी। ना। आओ सर। ऐसे कि खेल टाइप कुछ कर सकते हैं ना सर, हाँ जी। कुछ चीज़ें मतलब एक गांव में लोग कितने भी बाढ़ हो आपस में, कुछ ना कुछ योजनाएं कर दी, आपस में ही कर दिया कुछ ना कुछ, अच्छा जी। वहाँ से कुछ कलेक्शन हो सकती सही बात है, कोई पृथक कराई, हम्म। जब गांव की टीमें आई, उनसे कलेक्शन एंट्री ली, उससे भी इनकम हो सकती है। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। सर, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सशक्त बनाया जाए, तो पंचायतों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, तो इस विषय में आपकी कुछ राय? पंचायतों के पास सर पैसा बहुत होता है, अच्छा जी। नंबर एक बात है। अच्छा जी। लेकिन पंचायत का पैसा भी जैसे कहाँ लगाना है, कैसे करना है, तो इसके ऊपर है। और प्रधान के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। अच्छा जी। जब कोई काम, चाहे नरेगा काम, चाहे कोई भी काम हो, काम के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। मतलब किसको, जो पंचायत के अंदर जो लोग हैं वो अवेयर होने चाहिए। वो अवेयर होनी चाहिए। अच्छा जी। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम्म। बताता हूँ मैं आपको। अब मैं तो अचानक की तरफ से आ गया, हाँ जी। तो अब मैं तो बात करूँगा, स्पष्ट कड़ी बात करूँगा मैं। जैसे अब मान लो कोई भी प्रधान काम करेगा, प्रधान क्या वार्ड में कोई हाँ काम जो करेगा। काम करेगा। अच्छा जी, मान लो कहीं लगाना है डंगा, मान लो हाँ जी हाँ जी। वहाँ पर मान लो 200 बोरियाँ ये सेक्शन हो गई, अच्छा जी। ठीक है जी। तो वहाँ पर क्या है कि प्रधान के पास खुद आएंगे बंदे, जैसे मान लो जैसे ये आएंगे, बोलेंगे महाराज मैंने तो फलानी जगह काम करना है, मेरे को 10 बोरी सीमेंट की दे दो। हाँ जी। दे देना भाई, तो रिश्वत कम होगी। अच्छा। ठीक है ना जी, ऐसा होता है। ठीक है ना जी, मैंने मतलब नाम लोग मतलब ऐसा होता हाँ है। देखा है आपने बड़ी क्लोज से। क्योंकि बात क्या है कि जो रेशो काम करने की जो गवर्नमेंट जो देती है ना, हाँ भाई, इतनी बोरी मतलब इतना, मतलब जब एस्टिमेट के साथ भाई कि इतना एस्टिमेट लगेगा इतना, तो वो रेशो बड़ी जबरदस्त रेशो होती है। वो अच्छा जी। सरकार की जो स्कीम है मतलब खराब नहीं है, हाँ स्कीमें लेकिन पूरी आगे मतलब कि आगे लागू मतलब करने वाले नहीं प्रधान हैं। से पहले ही मतलब अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, लोग तैयार बैठे हैं। मतलब लोग पहले बैठे भाई कि मेरा फायदा हो, मैं यहाँ से 10 बोरी में यहाँ से खाऊंगा, 5 से खाऊंगा, मतलब ये चक्कर है, मतलब इस तरह से। तो सर आपका तो मतलब है, देखो सर का मतलब ये है कि लोगों का भी गांव में चरित्र अच्छा नहीं है, मतलब लोग भी सरकारी सामान को मतलब मतलब कुछ लोग हैं इसमें हाँ। ऐसा भाई कि वो औरों को भरम होने लगे, देते नहीं वो। उससे पहले ही वो कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा लगता है, सुना है आपने अपने गांव में इस तरह की घटनाएं, या नहीं होते ऐसे आपके गांव में? सर जैसे सर ने बताया यहाँ पर, हाँ तो जोर से बोलो बेटा थोड़ा। जिसका काम होता है ना सर, हाँ जी। तो अब काम तो सर ने जैसे बताया कि सीमेंट की बोरियाँ इशू हो गई, हाँ तो उसमें क्या होता है कि जो प्रधान है उसके हाँ। पास बोरियाँ आ जाती है, हाँ। लेकिन जिसका काम है उसके नाम पर वो इशू होती है। ओ। तो जो बोरियाँ मान के चलो 20 है एग्जाम्पल के लिए हाँ, हमारे हाँ पास, तो 20 में से 16 दे देते हाँ जी। हैं, 4 जो है वो हमारे प्रधान को दे देते हैं। अच्छा, इस तरह से गायब हो जाती ऐसा है। मैंने और लोग सुना है। शायद बोल भी नहीं पाते डर के बोल भी मारे, नहीं पाते सर, है ना, क्योंकि अपनी काम- आवाज़ बुलंद उनको नहीं कर काम पाते। करना होता है सर उसी के पास, हाँ, तो फिर तो कहाँ वहाँ पे बोल जाएंगे? नहीं सकते। ओ, ये भी बहुत बहुत अच्छी बात बोली सर। हम एक चर्चा कर रहे थे कि पंचायतों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए। जैसे पंचायतों को, आपने बोला बहुत पैसा होता है, पर मैक्सिमम वो ग्रांट के रूप में ही होता है। पंचायत अपना कैसे, मतलब अपना भी रेवेन्यू बढ़ा सके, इसके लिए क्या सजेशन देंगे आप? सर मैं समझता हूँ सर कि पंचायत में मतलब रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है, जब पैसा कम हो, कम क्योंकि हो, वहाँ अच्छा। तो पैसा मतलब थोक मिल रहा है। वापिस लफ्स हो जाता है पैसा जी। अच्छा, इतना मिल रहा है, वाह हाँ जी, यार, लफ्स क्या होता है, बात कई है। जगह जी, सच्चाई है ये जी। अच्छा जी। पंचायत के पास बहुत पैसा है जी, बहुत पैसा है। तो लेकिन बात कैसी, पंचायत के मतलब काम के मतलब ऐसी इतना ज़्यादा काम होता है पंचायत में भाई कि जिसको नॉलेज हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पावर है पंचायत के पास, है बहुत ज़्यादा। नाम भी पंचायती राज, हाँ। बहुत पावर है जी पंचायत के पास। तो सर क्या इसमें जो इस तरह के युवा हैं, क्या कल को अगर ये पढ़ लिख के जाएंगे अपने गांव में, ये कोई प्रधान बनेंगे, कोई पंच बनेंगे, कोई जिला परिषद बनेंगे, क्या ऐसे पढ़े लिखे युवा भी भूमिका निभा पाएंगे इसमें कल? देखो जी, सबसे बड़ी बात है भाई कि पढ़े लिखे जो युवा है वो भूमिका निभा सकते हैं, हाँ। लेकिन पढ़ा लिखा युवा पंचायती राज में जाएगा नहीं, वो पहले क्यों नौकरी सर? ढूंढेगा अपना। सही बात बोली सर। अगर मान लो जिसको इंटरेस्ट होगा तो वो फिर पढ़ेगा नहीं, हाँ। क्या ख्याल आपका? ठीक बोल रहा हूँ मैं?
सर पढ़े लिखे ज़्यादातर अपने सेल्फ मतलब रोजगार को हाँ, ज़्यादा ये बात है मतलब। जानना चाहते हैं। मतलब ये पंचायत चक्कर है। ज़्यादा और पॉलिटिक्स में ज़्यादा पार्ट नहीं लेते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में ज़्यादा पार्ट नहीं लेते तो उनको अपने राइट का भी ज़्यादा पता नहीं होता, तो वो आवाज़ भी नहीं उठाते। किताबों में ये रह बात जाते है, हैं ये किताबों में रह आप जाते बोलो हैं। सर, आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते Agree हैं? करते हैं। डिसएग्री भी कर सकते हैं बेटा, कोई बात सर और दूसरी बात है कि पंचायती राज को अगर बढ़ाना है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुपरवाइजर होता है डेवलपमेंट कमेटी का, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होता है। जी जी सर फिर अगर इनको ज़्यादा ये इंस्पेक्शन करे या ये लोगों को जागरूक करवाए या लिटरेट करे इस बारे में, तो इसमें रुकावट आ सकती है करप्शन में बहुत। दर्शक जी, बात फिर वही उठेगी सर वाली, जब तक लोग ही नहीं हिम्मत करेंगे, कलेक्टर भी कि किस क्या म्याऊं करेगा। जब लोग ही लड़ने को तैयार नहीं है तो किसी का युद्ध, जैसे महाभारत में अर्जुन को ही लड़ना पड़ा ना अपना युद्ध, हम बोले श्री कृष्ण आप ही आके गांडी में उठाओ। तो ये तो स्थिति फिर क्या बोलते हैं सर, होगा ऐसा? देखो जी कोई महान कलेक्टर कर जाएगा सब मतलब जागरूक होना पड़ेगा जी, बोलना पड़ेगा, मतलब बैर लेना पड़ेगा, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे कोई भी हो प्रधान, मतलब बैर लेना पड़ेगा जी। जैसे हम लोग बैर लेते हैं, बैर लेना पड़ेगा इसके लिए। जब अगर सच्ची अगर समाज के प्रति मतलब क्या नाम है, देश के प्रति अगर भाव है, तो मतलब राष्ट्रभक्ति है समाज के प्रति, मतलब भाई आप चाहते हैं भाई कि उत्थान हो समाज का, तो आपको मतलब बीच में कूदना पड़ेगा। अच्छा तो बच्चों आप बताओ बेटा, इसको अभी छोड़ के सीधे सामने आओ मुकाबले में, कि आप ये जो डिस्कशन हमारी हुई छोटी सी, इसके बाद आप क्या कंक्लूड करना चाहेंगे, पंचायती राज व्यवस्था के विषय में कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलो। इसके लिए तो सर जो जनसाधारण है सबसे पहले उनको अवेयर होना पड़ेगा। अवेयर मतलब पढ़ाई का मतलब है इसका कि अपने हक की लड़ना भी है इसका मतलब, कि किताबें पढ़ना ही ये है? सर नहीं किताबें पढ़ना नहीं होता सब कुछ सर ना। इसका सबसे बड़ा मतलब यही है कि मॉरली एजुकेट किया जाए लोगों को, कि मॉरली क्या करेक्ट और क्या इनकरेक्ट। नहीं बेटा, ये किताब में लिखने से आ जाएगा? सर ये किताब में नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा कि किसका अगर ये करप्शन करते हैं तो इसका नुकसान उन्हीं को होगा, उन्हीं पे बोझ पड़ेगा। नहीं ये दिखाना पड़ेगा या करके लोगों को करके दिखाना पड़ेगा बेटा? गवर्नमेंट के हाथ में कि कैंप लगाए, जागरूक करे, लोगों को बताए, ये सर उन्हीं के। अच्छा गवर्नमेंट करेगी इसको? गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट ठीक है। सबसे बड़ी पावरफुल एंटिटी है, सबसे पावरफुल गवर्नमेंट है। गुड। गवर्नमेंट के हाथ में ही है सब कुछ। तो अच्छा एनजीओ भी कर सकते हैं, NGO भी कोई कर सकती प्राइवेट है। एनजीओ है जो और करप्शन जो गांव के लोग हैं वो छोले खाएंगे, सर वो भटूरे खाएंगे साले बैठ के। सर ये गांव के लोग हैं, ये भी जा सकते नहीं हैं। आपकी बात हो रही है, शहर में भी तो कम करप्शन बड़ी थोड़ी सर है। एक बात मेरे दिमाग में आई ना, हाँ अच्छा जी, मेरे दिमाग में आई एक बात रखना जी, जैसे कि एक माना तो विजन भी जो होना चाहिए भाई, की सोच होनी चाहिए भाई कैसे क्या करना। हाँ। वो कैसे, मुझे एक बात याद आ रही है, मुझे ये पता सच्चाई है कि क्या है। हाँ अब बच्चे सुनना बेटा, चाहते खत्म होने दो फिर जाना। मतलब ये पता सच्चाई कितनी है, मतलब हाँ। जो ये सुखना लेक के बारे में सुना आपने, सुखना लेक कहाँ पे? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ पढ़े हम, उस पर चली बात है, पता नहीं ये चुटकुला रहा है, पता नहीं क्या अच्छा, बात है, PU से हाँ पढ़े जी हो। हाँ जी। तो फिर क्या है कि वहाँ बोला भाई कि वहाँ पर गाद बड़ी लगी आने बरसात में, सिल्ट। वहाँ बहुत लगी आने, मतलब मिट्टी वगैरह वाले। तो फिर उसमें जो बोला खर्चा करने के लिए इतना पैसा लग रहा है, मतलब हर साल भाई कि यार ये गाद गाद निकाली जा जो रही है है। पर निकाली जा रही है, पैसा बड़ा हो रहा है, वो फिर आधी साल बाद वो फिर बोला कि एक कोई ऐसा कोई अफसर आया, बोला उसने बोला यार ये गाद आती कहाँ से, पहले ये पता करो, ये भाई एक चुटकुला क्या बात हाँ, सच्चाई है। एक मतलब बोला ये सफा खत्म कर दो। फिर देखा भाई की गाद फाई जगह, मतलब वो क्या नाम होता था, थोड़ा खनन। खनन, मतलब जो भी मतलब साथ से पट्टी कुड़ी था, बोला उस एरिया को पक्का करो, ये पता नहीं सच्चाई क्या है। हाँ जी। तो उस एरिया को बोला पक्का किया, हाँ। या किया होगा जो भी हाँ, है, जो भी बोला। इसको तो उसके बाद गाद आनी बंद हो गई। बंद हो गई। अच्छा ओहो, हर साल का जो काम था वो बंद ही हो सोचिए गया। ना। अब देखो, अब देखो यहाँ देखो ना, अब यहाँ ये देखो, अब ये पैर है ना, ये कहाँ से निकल रहा है, ये देखो नीचे पड़ रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, ऊपर से आ नहीं रहा है, ये कहीं जैसे कहीं लीक हो रहा है, लीकेज है। हाँ जी हाँ तो जी। ये हमारे को देखना पड़ेगा, ये हमारे को देखना पड़ेगा, ये सब चीजें हमारे को देखनी पड़ेगी भाई कि कहाँ से क्या हो रहा है। हाँ नहीं तो एक दिन गिर हाँ, जाएगा। ये फिर- गिर जाएगा। हाँ। जैसे अब ये देखो ना जी, अवेयरनेस की बात है ना। अब ये बिल्डिंग देखो, हाँ। ये बिल्डिंग दिखाया आपको, जहाँ बैठे हम, क्या बोला, अगर इसको अगर हम मेंटेनेंस नीचे से इस हाँ, बाउंड्री बॉल नहीं नहीं करेंगे। देंगे इसको यहाँ पे, तो ये भी जाएगी एक दिन। हाँ। मतलब 20-25 जो लाख की लगी है ना उस वक्त, तो ये मतलब 2-4 लाख के पैसे, मतलब ये गिर पूरा जाएगा। पंगा पड़ जाएगा। सर एक क्या लास्ट नाम है आपका? लास्ट क्या प्रश्न। बोला मैंने? क्या बोला, ठीक बोला मैंने, मतलब हमारे को वेर होना पड़ेगा। सर एक लास्ट प्रश्न आपसे, वो मेरे को इस डिबेट के बाद सामने दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। युवा जो आज का युवा मतलब अपना सक्सेस चाहता है, सब कुछ चाहता है, तो उनका फिर ये चरित्र निर्माण कैसे करें कि वो लड़ेंगे? देखो जी ऐसा नहीं, लड़ने के लिए तो हम फिलहाल मतलब अपने अधिकारों के लिए, लेकिन मतलब अपने अधिकारों के लिए तो कैसे देखो जी, लड़ेंगे आपको वो? लड़ना पड़ेगा। मान लो 2 लिख लिए, आपका इंटरव्यू है 1 2 3 4 बंदे आप इंटरव्यू, ठीक है जी। मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ जी, ये भगवान की दया से पत्नी कहाँ से विचार आते हैं। आप किसी अलग फील्ड में गए, आप किसी अलग फील्ड में गए, आप भी मान लो 3 कैंडिडेट है, ठीक है जी। आप अलग फील्ड में जा रहे हैं, मान लो आप अलग अलग जा रहे हैं, आप यहाँ से खुशी हो जा रहे हैं भाई यार हम दोस्त हैं, हमारा तीनों की मतलब सिलेक्शन हो जाएगी, हम बस इंटरव्यू रहा हमारा,
3 कैंडिडेट से मान लो निकलना है, हाँ सेलेक्ट वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ 5 की आग साथ भी होती है, आग साथ भी होती है, आग साथ भी होती है, आग साथ की और आप 4 हो रहे हैं, दुख होगा ना आपको। और कितने टूटेंगे उस वक्त आप, हाँ बहुत टूट दुख जाएंगे पूरी तरह। कई तो अपना मतलब आपा खो जाते हैं, हाँ दुखी लेकिन आपको पहले से स्ट्रांग होना पड़ेगा, हाँ लड़ना पड़ेगा। जहाँ मतलब आपको विरोध करना सीखना पड़ेगा पहले से लेकर। लेकिन आप अपनी मतलब जब आपको देखे 4 बंदे और जागरूक हो जाएंगे, इस तरह मतलब जो करप्शन करने वाला है वो हिम्मत नहीं करेंगे करप्शन करने की। एक बात सुनो, वो मत मानो बच्चों, आप एक बात है, देखो मैं हूँ प्रैक्टिकल बंदा, मेरी बाइक मुझे फोन करती है, क्या जरूरत पड़ी आपको, क्या जरूरत पड़ी है पैसे लगाने की, बंद करो, एक बार रुको भाई, नहीं भाई किस चीज़ की जरूरत है, किसी का ऑर्डर हुआ हमारे को, ये जरूरत है, नंबर एक बात है। लेकिन हमारे को सब कुछ छोड़ के मतलब बात अपने रखनी क्या नाम के लिए हमारे हाँ। को तगड़े होना पड़ेगा, ठीक है ना जी, तब आप लोगों का कॉन्फिडेंस बनेगा और सामने वाला मतलब गलत नहीं करेगा। मतलब सर कॉन्फिडेंस जो है एक दिन लास्ट दिन नहीं दिन बनता, नहीं, नहीं। मतलब रोज जो आप छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे, आज छोटी सी आपने लड़ाई लड़ी तो आप मजबूत होंगे, कल कोई और बड़ी लड़ेंगे। मतलब यहाँ पे सोचें कि लास्ट दिन जाकर मैं चेंज कर दूंगा, ये वही बात होगी जैसे कि आप कभी गाड़ी छूते नहीं है, लास्ट दिन बोले आज मैंने गाड़ी चला देनी है और मैंने अपनी मम्मी को हॉस्पिटल पहुँचा दूंगा। मैं समझे मेरी बात, जिस तरह से पढ़ाई है उसी तरह से अपने अधिकारों के लिए भी छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो बच्चे लड़ते होंगे लाइब्रेरी में या कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए आप बोलते होंगे अपने गाँव में, उसी से ही आपका करेक्टर क्या होगा, नहीं बिल्ड होगा ना। चलो ठीक है भाई दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी।